नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आर.आई. चौहान कक्षा 10 गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है आप लोग सब परिवार सकुशल होंगे। आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 7.3। इस प्रश्नावली में त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधी प्रश्न दिए गए हैं। जैसा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र निर्देशांक ज्यामिति में, यदि त्रिभुज ABC में बिंदु A, B और C के निर्देशांक क्रमशः x1 x2, x1 y1, x2 y2 और x3 y3 हों तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जैसा कि हमने सूत्र लिखा हुआ यहाँ पर, 1/2 x1 और कोष्टक में y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 माइनस y1 प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस y2। और ये दोनों तरफ जो है 1/2 के बाद ये जो सूत्र लिखा हुआ है, दोनों तरफ ये मानांक निरपेक्ष मान जिसको कहते हैं। सूत्र को याद रखने का ढंग देख लीजिए। यहाँ x1 है, x2 और x3। x1 के साथ क्या लेना है, y2 माइनस y3। 1 2 3 जैसे क्रम से होता है ना, तो x1 के बाद ये y2 माइनस y3 होगा। फिर प्लस x2, तो 2 के बाद क्या आना चाहिए, 3, तो y3 माइनस y1 होगा। और प्लस x3, तो 1 के बाद पुनः क्या आएगा, 2, तो y1 और माइनस y2। यहाँ 2 माइनस 3, 3 माइनस 1, फिर 1 माइनस 2, ये ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न 1 में 2 प्रश्न हैं, दोनों में त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसमें से हम एक देख रहे हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 2 3 -1 0 और 2 -4 हैं। तो सूत्र अपना जो है, अपने को यदि सूत्र याद कर लीजिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ पर इन तीनों बिंदुओं को क्रमशः A B C मान लेते हैं। तो इसमें A है 2 3, B है -1 0 और C है 2 -4। यहाँ पर x1 x2 x3 और y1 y2 y3 क्या है, इसको हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर x1 बराबर इसमें का 2 और y1 बराबर 3, x2 बराबर -1, y2 बराबर 0, x3 बराबर 2 और y3 बराबर -4। ये लिख लेने पर जो है आसानी रहेगी और गलती नहीं होगी। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये सूत्र में रखते हैं तो 1/2 और x1 के लिए क्या आएगा दोस्तों, 2, और यहाँ पर y2 माइनस y3 है तो 0, और माइनस के बाद यह फिर से -4, मतलब माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +4, प्लस x2 के लिए यहाँ -1 रखा, और कोष्टक में y3 माइनस y1, तो y3 क्या है, -4 और -3, प्लस x3 का है हो गया 2, और कोष्टक में क्या रहेगा, y1 माइनस y2, y1 के लिए 3 और y1 के लिए माइनस करके y2 के लिए 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1/2, 2 आइए 0 + 4 का मतलब हो गया 4, प्लस -1 और -4 -3 का मतलब हो गया -7, प्लस 2 और 3 और 0, 3 में से 0 गया तो 3। अब यहाँ हो गया 1/2, 2 चौके 8, प्लस है और माइनस में माइनस का गुणा तो +7 हो जाएगा। अब प्लस 2 तिहाई 6, तो ये हो गया 8 7 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 7 15 और 6 21, 1/2 और 21। यहाँ ध्यान रखिए, ये जो मानांक है, इस मानांक के अंदर यदि ये माइनस में हो तो भी यहाँ गुणे करके प्लस लिख लेना है, और यदि प्लस में है तब तो प्लस रहेगा ही, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक ही होता है, ऋणात्मक हो नहीं सकता। इसलिए निरपेक्ष मान में इसको रखते हैं। ये +21 है तो भी 21 होगा, -21 होगा तो भी 21 हो गया। तो 1/2 गुणे 21 यानी 21/2 वर्ग इकाई। इसको हम 10.5 भी लिख सकते हैं, 10.5 वर्ग इकाई। अच्छा, ये तो क्षेत्रफल के सूत्र में इस x1 x2 x3 और y1 y2 y3 को मान रखेंगे, आराम से आता जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें एक दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसका दूसरा प्रश्न आप लोग अपने से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु सरेखी हों। बच्चों ध्यान दीजिए, तीनों बिंदु क्या लिखा हुआ है, सरेखी। सरेखी का मतलब एक ही लाइन पर। तो जब एक ही लाइन पर ये 3 बिंदु होंगे तो त्रिभुज तो ये बनेगा नहीं। एक ही रेखा पर हो 3 बिंदु तो कहाँ से त्रिभुज बन सकता है, अर्थात ऐसा कोई त्रिभुज हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि
इसका क्षेत्रफल, इसमें के का मान ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं कि ये तीनों बिंदु से एक त्रिभुज बनता है। तो यदि तीनों बिंदुओं से त्रिभुज बने तो यह एक ही रेखा पर है, ये बात संभव नहीं है। अर्थात यदि हम कल्पना करें कि ये काल्पनिक त्रिभुज कोई है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0। क्योंकि यदि यहाँ ऊपर थोड़ा ऐसे कोई बिंदु त्रिभुज बन सकता था, लेकिन एक ही लाइन पर है तो कोई त्रिभुज बनेगा नहीं। अर्थात इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या मान लेंगे, 0। अब इसमें से इन तीनों बिंदुओं में से x1 x2 x3 नोट कर लेते हैं। जैसा कि x1 बराबर 7, y1 बराबर -2, x2 बराबर 5, y2 बराबर 1 और x3 बराबर 3 और y3 बराबर k। अब ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसमें इन तीनों मानों को रखते हैं और जैसा कि हम इधर पहले देख चुके थे कि इस क्षेत्रफल इसका हम 0 मानेंगे, क्योंकि काल्पनिक त्रिभुज है इसलिए इसका क्षेत्रफल 0। तो क्षेत्रफल के बदले क्या यहाँ पर रख देंगे, 0। तो 0 बराबर 1/2 ये 7 कोष्टक में 1 माइनस के प्लस 5 कोष्टक में ये के और माइनस के बाद फिर से माइनस यानी +2 प्लस 3 और कोष्टक में ये -2 माइनस 1। सोल्व करते हैं बच्चों। 0 2 का 0 में गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर अब ये के रह गया 7 का 1 में तो 7 और 7 का माइनस के में तो -7 के प्लस 5 से के में तो 5 के, अब प्लस 5 दूनी 10 प्लस 3 ये -2 और -1 मिलकर के हो जा रहा है -3, तो 3 का कोष्टक में -3। 0 है, 1 से किसी में गुणा तो 1 लिखने कोई आवश्यकता नहीं, 7 - 7 के प्लस 5 के प्लस 10 अब प्लस 3 का -3 में तो क्या हो जाएगा -9। अब इसमें गुणा करते हैं। 0 बराबर ये 7 और ये 10 17, 17 में से 9 गया तो 8, 7 और 10 17, 17 में से 9 गया तो 8 और ये -7 के प्लस 5 के मिलके हो गया -2 के, यानी 0 बराबर 8 - 2 के। ये 8 - 2 के बराबर 0, तो 2 के बराबर क्या हो जाएगा 8, -2 को इधर ले आया तो +2 के हो गया, 8 का 8, तो 2 के बराबर 8, इसलिए के बराबर 8/2 अर्थात के बराबर 4। तो इस त्रिभुज जो दिया गया था यह प्रश्न, इसमें यदि ये तीनों बिंदु सरेखी हैं तो सरेखी होने का मतलब इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने 0 मान लिया और इसको इस क्षेत्रफल के सूत्र में रखेंगे तो के बराबर क्या आ रहा है 4। अब बच्चों एक थोड़ी हम अलग से एक बात आपको बताना चाहते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल संबंधी प्रश्न में कभी कभी क्षेत्रफल दिया हुआ रहता है और इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांकों में किसी एक को के एम एन वगैरह दे दिया गया रहता है। प्रश्न को जैसे पहला प्रश्न था उसका उल्टा प्रश्न है यह, इसको ध्यान से देखिए जरा, कभी कभी बोर्ड में पूछा जा सकता है। एक त्रिभुज के शीर्ष ए 1 - 1, बी के 6 तथा सी -3 - 5 हैं। यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई हो तो इसमें के का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए इसको, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है 24 वर्ग इकाई दिया हुआ है, अर्थात क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल के बदले हम क्या रखेंगे 24 हमेशा रखते जाएंगे। इनमें से x1 x2 x3 और y1 y2 y3 इसमें से प्राप्त कर लेते हैं। x1 बराबर 1, y1 बराबर -1, x2 बराबर k, y2 बराबर 6, x3 बराबर -3, y3 बराबर -5। ये नोट कर लिया। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल सूत्र रख देते हैं 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। क्षेत्रफल के बदले बच्चों रखा 24 बराबर 1/2 और इसमें यहाँ से मान रख ले रहे हैं। x1 के लिए 1 कोष्टक में y2 - y3 है तो 6 और माइनस के बाद -5 मतलब +5 प्लस k और y3 - y1 तो y3 का मतलब -5 और माइनस करके फिर -1 यानी +1, फिर प्लस x3 का मतलब -3 और कोष्टक में हो गया y1 - y2 यानी -1 और -6। सोल्व करते हैं तो 2 का 24 में गुणा कर दिया 48 हो गया, 2 का 24 में गुणा कर दिया 48 हो गया ये, और 1/2 में 2 से 24 से गुणा कर दिया, केवल 1 रह गया, 1 लिखने कोई आवश्यकता नहीं। अब यहाँ पर हो गया 1 और 6 5 हो गया 11, तो 11 एकम 11 प्लस के और -5 + 1 का मतलब हो गया -4 प्लस -3 और -1 और -6 मिलके हो गया -7। तो 48 बराबर 11 और के का -4 में तो -4 के अब प्लस -3 का -7 में तो +21। 48 बराबर ये 11 और 21 मिलके हो गया 32 और -4 के।
अब देखिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये मानांक में 32 माइनस 4 के है, इसके बराबर ये 48 है, तो इसका मतलब यदि ये माइनस 48 हो तो भी 48 होगा और प्लस 48 हो तो भी 48 होगा। इसलिए हम उसको 2 बार लिखेंगे, 32 माइनस 4 के बराबर 41 और 32 माइनस 4 के बराबर -41। अब दोनों में अलग अलग हल कर ले रहे हैं। 32 माइनस 4 के बराबर 48, 48 को इस पार ले आएंगे तो 32 माइनस 48 हो जाएगा बराबर 4 के। 32 माइनस 48 का मतलब -16 बराबर 4 के, और के बराबर -16/4, इसलिए के बराबर क्या आया -4। फिर 32 इस 48 को इधर ले आएंगे प्लस 48 बराबर 4 के, माइनस इधर हो गया प्लस हो गया, 32 और 48 जोड़ेंगे तो 80 बराबर 4 के, यानी के बराबर 80/4, तो के बराबर क्या हो गया 20। इस प्रकार इस त्रिभुज में जो है के का मान जो है -4 अथवा 20 होगा यदि इसका क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई हो तो। यहाँ पर ध्यान दीजिए, के की जगह पर जो -4 रखेंगे तो भी इसका क्षेत्रफल 24 आएगा, और के की जगह 20 रखेंगे तो भी क्षेत्रफल 20 इसका 24 आएगा। तो इस प्रकार प्रश्न को उलट करके भी दिया हो तो आप इसको हल कर सकते हैं। तो हमको आशा है कि प्रश्न नंबर 1 और 2 जैसा कि दिया हुआ था आप समझ गए होंगे। एक उदाहरण भी हमने कल करके अलग से दिखा दिया, इसको भी आप समझ गए होंगे। तो आगे बाकी के प्रश्नों को स्वयं हल करें, और आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।